इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है। यहाँ पे प्रश्न है हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था। ये पचनमरा के अंदर में लॉन्ग के अंदर में इस तरह से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। बाबू यहाँ पे हिंद चीन का मतलब क्या हुआ। हिंद चीन के अंतर्गत आता है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ये तीन कंट्री आता है। हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो इन सारे देशों को अर्थात इन हिंद चीन को फ्रांसीसी ने अपना गुलाम क्यों बनाया। उपनिवेश का मतलब क्या हुआ, अपना गुलाम क्यों बनाया, इसके पीछे क्या वजह थी। तो कोई भी देश किसी दूसरे देश को गुलाम कब बनाता है, किस लिए बनाता है। हो सकता है जो देश गुलाम बनाया है, जो देश गुलाम बनाना चाहता है, उस देश के अंदर में फैक्ट्रियां हो और फैक्ट्रियों के लिए, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए तो कच्चे माल की आपूर्ति होना चाहिए। मान के चलिए बाय चांस किसी कारणवश एक कल्पना कीजिए भारत ने किसी दूसरे देश को गुलाम बनाया है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हो सकती क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार का अभाव थोड़ी है। गुलाम क्रांतियां कहाँ पर देखने को मिलती है, जिस देश के अंदर में किसी प्रकार की अभाव हो, जहाँ पे कमी छलके। भारत के अंदर में तो सभी चीज है। तो एक कल्पना के रूप में हम आपको समझा रहे हैं। कल्पना कीजिए, मान के चलिए भारत एक किसी छोटे देश को गुलाम बनाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं गुलाम बनाने के पीछे उसका मकसद क्या होगा, उस देश का शोषण करेगा, उस देश में से जो भी शोषण करके लाएगा अपने देश के अंदर में, ताकि अपने देश के अंदर में तरक्की हो। यही ना मतलब कि चलिए किसी भी देश को दूसरे देश पर जो है काबू करने का मकसद होता है। कोई भी देश दूसरे देश पर काबू किस लिए करता है, ताकि उस देश के अंदर में जो भी महत्वपूर्ण संसाधन या नहीं तो जो भी प्राकृतिक संसाधन हो उसका शोषण करके अपने देश के अंदर में लाए। यही ना प्राथमिक सबसे पहला उद्देश्य होता है। और इसके साथ ही साथ जो देश गुलाम बनाता है, हो सकता है उस देश के अंदर में फैक्ट्रियां हो और फैक्ट्रियां रहेगी, कल कारखाने रहेगी। उस कल कारखानों को चलाने के लिए आपको कच्चा माल चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको चीनी बनाना हो तो गन्ना की आवश्यकता होगी, फर्नीचर बनाना हो उसके लिए आप लोग को लकड़ी यानी कि वन की आवश्यकता होगी ही। तो कोई भी देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता है, इसके पीछे क्या कारण है, उस देश का आर्थिक शोषण करना, उस देश का सामाजिक सभी चीजों पर अपना एक अधिकार स्थापित करना। इसीलिए ना मान के चलिए कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी बात देखने को मिली। यहाँ पर भी हिंद चीन के अंतर्गत फ्रांसीसियों ने अपनी उद्योग को कायम रखने के लिए, अपने व्यापारिक उद्योग को कायम रखने के लिए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को कायम रखने के लिए, ताकि औद्योगिकरण यहाँ पे फले फूले, इसके विकास के लिए। और उस समय ये कहा गया था कि यूरोपीय राज्य को, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, उसका एक समुचित, सब चाह रहा था यूरोप आगे बढ़े व्यापारिक के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र के अंदर में। उसके विकास के लिए चीन को क्या किया, अपना एक उपनिवेश बनाया। यहाँ पे देखिए ना, हम यहाँ पे किस अनुसार से लिखे हैं इसका आंसर, इसको समझने का प्रयास कीजिए। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य यानी कि सबसे मेन उद्देश्य, फ्रांस द्वारा अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य यानी कि मेन उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों से क्या करना था, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करना था। अब मान के चलिए आप ही अपने क्लास के अंदर में लगातार उन्नति की ओर जा रहे थे, अब कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आ गया और आपको जो है पीछे करने की कोशिश कर रहा है, आपको पीछे करते ही जा रहा है, तो उस स्थिति में आपके और उन विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन होगा ना। तो उस कंपटीशन को कायम रखने के लिए आपको खुद कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो यही अपनी व्यापारिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है डच एवं ब्रिटिश कंपनियां फल फूल रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो उसके कंपटीशन को, उसी को देखते हुए अपनी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा यानी कि उसके साथ कंपटीशन को बनाए रखने के लिए क्या किया, अपनी स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या किया, हिंद चीन को अपना एक उपनिवेश बनाया। किन्होंने, तो फ्रांसीसियों ने। यहाँ देखिए फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों का प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हुआ, कंपटीशन। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा करना था, क्योंकि भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रही थी। इसके साथ ही साथ चीन में भी उसकी कंपटीशन जिसको कहते हैं सिर्फ इंग्लैंड से था। भारत में फ्रांसीसियों की पकड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, उसकी स्थिति नाजुक हो रही थी, और चीन में भी उसका प्रतिद्वंद्विता कंपटीशन सिर्फ इंग्लैंड से था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लैंड ने कौन ऐसा देश है जिसको अपना गुलाम नहीं बनाया, सबसे ज्यादा किसी देश को गुलाम बनाया है तो वह है इंग्लैंड। चीन को भी अपना गुलाम बनाया, इसके बाद भारत पे तो लगभग 200 वर्ष तक शासन किया ही, ये बात तो आप भली भांति जानते ही हैं। यहाँ देखिए भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रही थी, चीन में भी उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता सिर्फ इंग्लैंड से था। अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन दो देशों के अंदर में उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही थी,
धीमी पड़ रही थी, नाजुक थी, तो वो अपने व्यापारिक स्थिति को, अपनी जो नीतियाँ थी दूसरे को शोषण करने का, अब इधर आगे बढ़ रहा है। तो अपना भी ना फ्रांसीसी भी नहीं सोचेगा कि हमको इससे किस तरह से आगे बढ़ना है। कंपटीशन करेगा ना, तब कंपटीशन टफ होगा, तब ना कंपटीशन के अनुसार से जो है विद्यार्थी तैयारी करेगा। कंपटीशन ये लॉ है, तो उस स्थिति में मान के चलिए 1 लाख वैकेंसी आया, उसमें मान के चलिए 1 लाख फॉर्म भरा, तो उसमें कंपटीशन कहाँ रहा। तब तो मान के चलिए जैसे मन होगा पढ़ेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे। हमको मालूम है 1 लाख वैकेंसी आया, 1 लाख फॉर्म भी गिराया हुआ है, श्योर है हम जीतेंगे ही। लेकिन क्या होगा जब 1 लाख वैकेंसी आएगा और उस स्थिति में 4-5 करोड़ का फॉर्म भरा जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपटीशन। तो कंपटीशन को देखते हुए आपको तैयारी उस तरह से करना पड़ेगा। तो यही बात थी कहाँ पे, तो फ्रांसीसियों के अंदर में। इधर मान के चलिए भारत पर पकड़ कमजोर हो रही थी, तो चीन में भी उसकी व्यापारिक प्रतिद्वंदता सिर्फ इंग्लैंड से था। तो इन दोनों जगहों पर फ्रांसीसियों की पकड़ कमजोर हो रही थी। तो इन दोनों पर जब पकड़ कमजोर हो रही थी, अपनी व्यापारिक प्रतिद्वंदता को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी व्यापारिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए, अपना एक बेस बनाने के लिए अपना ध्यान कहाँ पर आकर्षित किया, हिंद चीन पर आकर्षित किया और उसको अपना एक गुलाम बनाया। और सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम बंदरगाह पर शोषण करना चालू किया। यहाँ पर लिखे हैं ना, औद्योगिकरण के विकास के लिए क्या किया, कच्चा माल वहीं से लाता था। अपने औद्योगिकरण को विकसित करने के लिए, फलने फूलने के लिए वहीं से, कहीं से हिंद चीन के अंतर्गत से ही कच्चे माल को ले आता था। यहाँ आप देखिए क्या लिखे, और हिंद चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अतः अपनी आधार को, सुरक्षात्मक स्थिति को बनाए रखने के लिए, अपनी आधार को, अपनी बेस को बनाए रखने के लिए हिंद चीन को अपना अपने बेस बनाया। हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया, अपना उपनिवेश बनाया, जहां से वह दोनों तरह की स्थिति, जैसे कि मान के भारत एवं चीन दोनों को संभाल सकते थे। क्योंकि हिंद चीन के अंदर कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, और ये एक ऐसी स्थिति थी जब ये हिंद चीन को अपना एक उपनिवेश बनाया, वहां से दोनों स्थिति को संभाल सकता था। वहां से भारत एवं चीन को दोनों के एक बेहतर स्थिति से संभाल सकता था। कहाँ से, जहाँ पे ये हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया, वहां से दोनों स्थिति को संभाल सकता था। आप देखिए इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण के लिए कच्चा माल, फ्रांसीसियों के औद्योगिकरण के विकास के लिए कच्चा माल की आपूर्ति उपनिवेशों से ही होती थी, एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध वहीं पर होता था। हिंद चीन मान के चलिए, यहाँ से हिंद चीन के अंतर्गत से कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस से क्या लिया, कच्चे माल ले आया। अपने देश के अंदर में कच्चे माल से एक नया प्रोडक्शन किया, एक नया उत्पादित वस्तुओं को बनाया, और वहाँ पर उसको बेचने के लिए भी मार्केट उपलब्ध हो जाता था। ये भी प्रमुख बातें थी। लेकिन इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण के लिए कच्चा माल की आपूर्ति उपनिवेशों से ही होती थी। जनरली जो भी देश उपनिवेश होता था, जिसका उपनिवेश होता था, जो किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता था, तो हमेशा क्या करता था, उस देश से कच्चे माल को लाता था, और वहाँ पे जो अपने देश के अंदर में उस कच्चे माल से एक नई वस्तु को तैयार करके उसी देश के अंदर में, जिस देश को गुलाम बनाए हैं, उसी देश के अंदर में बेचने का प्रयास करता था, बेचता था, जिससे उसको काफ़ी मुनाफा प्राप्त होती थी। यही नहीं, गुलाम बनाने का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे आर्थिक संसाधन, तुम्हारे प्राकृतिक संसाधन का शोषण भी करेंगे, कच्चे माल भी अपने देश के अंदर में लाएंगे, और कच्चे माल को अपने यहाँ ला करके उससे एक नई वस्तु को तैयार करके जो तुम्हारे देश में, आपके ही देश में के अंदर में बेच देंगे, जिसको हमने गुलाम बनाया है, उसी देश के अंदर में बेच देंगे। दोनों तरफ से, सभी तरफ से शोषण करना। उपनिवेश का मतलब क्या हुआ, हर एक स्थिति से, हर एक तरीका से शोषण करना। तो इसी तरह की बात यहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। अपने औद्योगिक विकास के लिए, अपने औद्योगिक स्थिति को सुधारने के लिए फ्रांसीसी ने हिंद चीन को अपना एक उपनिवेश बनाया, क्योंकि वहाँ से कच्चे माल की आपूर्ति होती थी, और जो भी कच्चे माल से निर्मित उत्पादित वस्तुएं थी, उसको भी सप्लाई करने का काम वहीं पर करता था। यहाँ देखिए, पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का दायित्व था। पिछड़े समाज को यूरोप चाहता था कि यूरोप पूरा दुनिया के अंदर में फैले, यूरोप का वर्चस्व रहे पूरा दुनिया पर। एशिया, कई सारे महादेशों के अंदर में ये यूरोप चाहता था कि हम सभी महादेशों से ऊपर आए, हमारा सभी जगह वर्चस्व रहे, और सच में वर्चस्व आज भी है। यूरोपीय के अंतर्गत में ब्रिटेन, इंग्लैंड, रूस, जितने भी महत्वपूर्ण कंट्री, जितने भी शक्तिशाली कंट्री है, आज यूरोपीय के अंदर में ना है। यही शोषण करके इतना धनवान बन गया ना। सर्वप्रथम, इसके बाद देखिए, सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाह पर शोषण किया। इसके बाद भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण किया। ये क्या किया, जब ये उसके अंदर में घुसा तो बंदरगाह पर, अब बंदरगाह पर आप जानते ही हो, जो भी बिजनेस व्यापार होगा इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक देश से दूसरे स्तर पर, तो वहाँ पर क्या होगा, बंदरगाह पर होता है सारा कुछ। जो भी किसी दूसरे देश से सामान आता है तो कहाँ पर रखा जाता है, बंदरगाह पर ना। बंदरगाह के माध्यम से ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। सर्वप्रथम देखिए कितना बढ़िया दिमाग था, कितना चालू पुर्जा था, तब ना मान के चलिए किसी दूसरे को गुलाम बनाया।
गुलाम बना पाया। चालू पूर्जा नहीं रहता तो गुलाम बना पाता। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने व्यापारिक बंदरगाह एवं नगरों पर क्या किया, नगरों को क्या किया, शोषण करना प्रारंभ किया। यही ना व्यापारिक नगर, जहाँ पे व्यापार बिजनेस व्यापार, पैसा कहाँ पर रहेगा, जहाँ पे बिजनेस व्यापार रहेगा तहाँ पे ना, जो वहीं पे ना। अब पैसा रहेगा बिहार के अंदर में ज़्यादा कि गुजरात के अंदर में रहेगा कि हरियाणा के अंदर में रहेगा कि पंजाब के अंदर में रहेगा, जहाँ पे जितना अधिक बिजनेस होता है वहीं पे नहीं ज़्यादा पैसा देखने को मिलती है। तो उसी जगह पर अपना एक आंख गड़ाया। सर्वप्रथम फ्रांसीसी ने व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों पर शोषण किया। इसके बाद भीतरी ग्रामीण इलाकों में भी किसानों का दोहन प्रारंभ करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी ने शोषण करने के साथ साथ कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल की निकासी का उचित प्रबंध किया। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो होना चाहिए ताकि कृषि में सुधार हो, इसके लिए भी इन्होंने एक सकारात्मक कार्य किया, जिसके वजह से हुआ क्या, वियतनाम कुछ ही दिनों के अंदर में 1931 में पूरा दुनिया के अंदर में तीसरा सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर बन गया। जिस समय ये फ्रांसीसी ने इस पर विशेष ध्यान दिया तो कुछ ही समय के बाद 1931 आते आते वियतनाम विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया। यहाँ पे ये भी बात को ऐड कर सकते थे। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। हम आपको एक बार पॉइंट के साथ ऐसे याद कराने का प्रयास करते हैं कि यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो उस स्थिति में आपको किस तरह से ध्यान में रखना है। पहला, किसी भी देश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है किसी दूसरे देश को शोषण करने का? पहला होता है उस देश के अंदर में जो भी महत्वपूर्ण संसाधन रहे, चाहे लकड़ी है, चाहे सोना प्लेटिनम, चाहे कोई भी महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हो, उसका शोषण करना। जिस तरह से किसी देश का मकसद यही होता है, ठीक उसी तरह से फ्रांसीसियों का हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था। क्या? अपने देश की औद्योगिक विकास के लिए, अपने देश के औद्योगिक जगत को फलने फूलने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होगी? तो होगी उपनिवेश से। इसलिए उपनिवेश बनाया हिंद चीन को। तो हिंद चीन से क्या आता था? तो कच्चे माल आता था, और कच्चे माल से उत्पादित वस्तुओं को बेचने का भी काम करता था। कहाँ पे? उपनिवेश के अंदर में, जिसको उपनिवेश बनाया है, यानी कि हिंद चीन के अंतर्गत ही करता था। पहले ये बात हो गया। दूसरा बात ये ख्याल में रखिएगा, कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन नहीं है तो उस दिन आप बेकार जिस अनुसार से रहिएगा, परिवर्तन नहीं चाहिएगा। इसके साथ हुआ क्या, कंपटीशन पूरा हाई हो गया। इधर देख रहे हैं भारत पर इसका पकड़ कमजोर है। चीन में भी इसकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता सिर्फ इंग्लैंड से ही बचा था। दोनों जगह पे ये मार खा रहा था। ये सब यहाँ पे दूसरे सारे कंपनी की स्थिति मजबूत हो रही थी। तो अपनी व्यापारिक प्रतिनिधित्व, अपनी आधार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बेस को कायम रखने के लिए दूसरा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ताकि दुनिया के अंदर में इसका वर्चस्व रहे। तो दूसरा दिमाग लगाया कि ये हिंदी चीन को अपना एक उपनिवेश बना लिया। तो अपनी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को कायम रखने के लिए, कंपटीशन को कायम रखने के लिए, तुम इधर फल फूल रहा है तो हम भी इधर फल फूल रहे हैं। बात को समझिए, हम आपको फील दे के कह रहे हैं। तुम इधर बात और इंग्लैंड के अंदर में अदर कंपनियां सब फल फूल रहा है, तो इसका मतलब हमको मत कम समझो, हम भी तुमसे कम नहीं है। तुम इधर अपना कायम किया अपना वर्चस्व, तो हम भी इधर तुमसे कम नहीं है। यहाँ पर हमारा भी पकड़ है, इधर तुम्हारा पकड़ है तो हमारा भी यहाँ पे हिंद चीन के अंदर पकड़ है। तो अपनी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को कायम रखने के लिए हिंद चीन को एक अपना एक गुलाम बनाया। हिंद चीन को एक अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश बनाने के साथ ही साथ तुरंत क्या किया, उन्होंने व्यापारिक नगर जहाँ पे ज़्यादा इनकम आएगी वहाँ पर क्या किया, इसको शोषण करना प्रारंभ कर दिया। तो क्या किया, व्यापारिक नगर एवं बंदरगाहों पर शोषण करना प्रारंभ कर दिया। और इसके साथ ही साथ भीतरी ग्रामीण इलाकों में भी किसानों से का भी शोषण किया। और किसान सब जो भी मान के चलिए, ये जो है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नहरों का विकास किया, जलों की निकासी का प्रबंध किया, ये तो किया ही है। और इसके साथ ही साथ किसानों के साथ शोषण भी करना प्रारंभ कर दिया। किसानों को बंधुआ मजदूर पर आधारित काम लेता था, बंधुआ मजदूर पर आधारित काम लेता था, जिसकी वजह से किसान यहाँ पर जो है परेशान था, तरस था इस फ्रांसीसियों के आने से। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। यदि फिर भी कहीं पर भी दिक्कतें आई हो तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा।